अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब और साथ हाजिर रहेगा मोहम्मद इलियास साहब का। बात करेंगे कि मुल्क में तब्दीली के साथ ही नया सियासी पावर प्ले शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसाइल के हल के लिए मुतहरिक नजर आ रहे हैं, अपनी बेहतर टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर और तबादले जारी हैं। वज़ारत उज़्मा के दूसरे ही दिन वज़ीर आज़म कराची पहुँच गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की, बहादुराबाद मरकज़ का दौरा किया और मुत्तहिदा क़यादत से भी मिले। ताहम MKM क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि 27 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद मरहलावार शुरू किया जाए। उधर वफाकी काबीना की तश्कील वज़ीर आज़म का इम्तिहान बन चुकी है। MKM ने काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी भी काबीना में शमूलियत से गुरेज कर रही है। इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम की बात की जाए तो वो भी नई हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। इक़्तिदार के बाद आज वो पेशावर में पहला पावर शो करने जा रहे हैं और वो बैरूनी साजिश के बयानिए को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर अपने एक्सपर्ट्स के सामने मुख्तलिफ सवाल रखेंगे। सबसे पहले फैसल हुसैन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी वज़ारत उज़्मा के दूसरे ही दिन कराची पहुँचे हैं। उन्होंने MKM क़यादत से भी मुलाकात की है। इस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? वज़ीर आज़म साहब कराची आए, उनके दौरे की जो सबसे अच्छी बात है और सबसे मज़बूत बात है कि कई सालों के बाद जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जो पोस्ट है, जो ओहदा है, इस ऑफिस का आपस में राब्ता हो गया। वरना जब साबका वज़ीर आज़म साहब है वो आते थे तो वो वज़ीर आला से जो है वो किसी तौर पर मिलने के जो है वो रवादारी नहीं होते थे। तो ये एक मुस्बत बात है। अगर वफाक में और सूबे में इस तरह की हमांगी है और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मिल के काम कर रहे हैं तो इसके जो है हमें तवक्का और ख्वाहिश करनी चाहिए कि अच्छे जो है वो नताइज आएंगे। जो माजी में इन दोनों में जो बिला वजह का तनाव और कशीदगी थी, इसका कोई जवाब नहीं था। आप दूसरे आदमी से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास जो हुकूमती आइनी ओहदा है उसको तो आपने कुछ तस्लीम करना है, लेकिन नहीं किया जा रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ फिर जो ऐलानात तो हम ये 12-14 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, तो ऐलानात की तो बहरहाल कोई अहमियत नहीं है जब तक जो है उस पर अमली तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो नज़र ना आ जाए। फिर MKM के मरकज़ पर गए, ऐसे भी आपने इतला बताया कि उन्होंने MKM ने तो वजारत देने से इनकार कर दिया। ऐसी कोई बाज़ाब्ता तौर पे MKM की तरफ से कोई बात अभी तक ऑफिशियली आई नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई इनकार किया हो। बहरहाल दूसरा जो MKM ने ये बात ज़रूर रखी है कि 1 महीने के अंदर जो हमारा और आपका मायदा है वो होता हुआ उस पर अमल दरामद होता हुआ जो है वो नज़र आना चाहिए। अच्छा, उस मायदे में नजर आता है नहीं आता है तो आने वाले वक्तों में इसका पता चलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है हो सकता है कि वो इसमें सबसे बड़ी जो है वो रुकावट बने, क्योंकि MKM के कुछ मायदा जो मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से हुआ है, कुछ उसमें कानूनी मामलात हैं और कुछ उसमें जो है वो वफाक से मुताल्लिक मामलात हैं। MKM जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो बल्दियाती ऑर्डर है उसके ऐन मुताबिक जो है वो अमल चाहती है। पीपल्स पार्टी उसकी राह में जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। देखिए, कराची एक ऐसा केक है जिसका जो सबसे टेस्टफुल हिस्सा जो है ना, जो सबसे ज्यादा मजेदार हिस्सा है, वो पीपल्स पार्टी खा रही है। वो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में, इसको जरा अगर हम साफती जबान में समझ लें, पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में। MKM ये कहती है कि ये पार्ट हमें चाहिए, वो पार्ट उसको मुर्फ़ आम में जो है वो कराची कहते हैं। ये है फड्डा सारे जो फसाद की जड़ कराची पे तसल्लुत का मसला है। अच्छा, MKM का जो मुतालबा है वो ये है कि बल्दियाती इदारों में जो है वो उनको इख्तियारात मुंतकिल किए जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें सबसे बड़ी जो है वो रुकावट है। अच्छा, ये जो अगर मुस्लिम लीग और MKM इस मामले पर प्लेटफार्म पे आ जाते हैं और ये इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं तो आप ये यकीन कर लें कि सिर्फ कराची नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में इंकलाब होगा। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होगी अगर वाकई इख्तियार मुंतकिल हो जाते। लेकिन पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ये सोचना ये भी एक अजीब सी बात होगी कि ये इख्तियार किसी तौर पे जो है वो मुंतकिल हो गए। अभी मनसूबों का जो है K4 का मनसूबा 14 साल से इल्तबा का शिकार है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि K4 जो है वो कराची में फरामियाब का मनसूबा है, वो इल्तबा का शिकार है। कोई पूछे इनसे, भाई K1 बना, K2 बना, K3 बना, किसी को कानो कान खबर हुई इन मनसूबों की? क्यों खबर नहीं हुई? इसलिए खबर नहीं हुई कि बल्दियाती इदारों ने बनाया। इस मुल्क के मसाइल का हल जो है बल्दियाती इदारे हैं, लेकिन इस मुल्क का जो सियासतदान है सबसे बड़ा जो है बल्दियाती इदारों का मुखालिफ है। वो सबसे बड़ा इस बात का दुश्मन है कि एक आम इंसान को जो है वो इख्तियारात दे दिए जाए, इख्तियारात के असूल को रखना चाहते हैं।
तो पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बहुत सारी बातों पे आमादगी और आमादगी तो जाहिर कर दी होगी, लेकिन ये समझ लेना कि वो इतना तरनवाला बन जाएगी, अपनी सब चीजें निकाल के वो आपके हवाले कर दे, ये नजर नहीं आता। लेकिन अभी बहुत सारे मलाए आने, जैसे स्पीकर का इलेक्शन है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, अगर सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक आती है तो एमक्यूएम को वो मौके मिलेंगे जहां वो अपने मुतालबात जो है मंजूर करवा सकती है, उस पर दबाव डाल सकती है। लेकिन बल्दियाती इख्तियारात नहीं देंगे तो ये जिस तरह 14 साल से मसाइल हल नहीं हुए, हर वज़ीर आज़म हर वज़ीर ऐलान करता रहता है, आने वाली हुकूमत भी इंतजार करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब रिजल्ट नहीं ले सकते तावक्त के बल्दियाती इख्तियारात मुंतकिल ना किए जाए और ये सारे मंसूबे बल्दियाती इदारों के हवाले किए जाए। ठीक है एयाज साहब, फिर इससे पहले भी हम देखते हैं कि वाकई चूंकि देखें बल्दियाती निज़ाम की हुई है ना, तो मेरा ख्याल अब आपको आमिर के पास जाना चाहिए। अच्छा चलें ठीक है आमिर साहब, मतलब ठीक है आमिर साहब जो है वो आमिर साहब को तबका इशराफी है, वो चाहता ही नहीं है कि आम इंसान को इख्तियार मिले। आमिर साहब को तो इस मामले में बात करने का हक ही नहीं होना चाहिए। नहीं, बात करने का हक तो सभी को है। आमिर साहब फिर मैं आप ही की जानिब आऊंगी कि जो ऐलान किए जा रहे हैं, आमिर साहब जैसे वो लोग हैं जो चाहते नहीं है इंसान को आम आदमी बाइख्तियार हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आम आदमी की मुखालफत की, जमहूरियत की पन्नी अपने पर चढ़ाई भी है और इंसानियत की और आम इंसान की मुखालफत करते हैं। फैसल साहब, आमिर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। जमहूरियत का नाम लालू खेत का जमहूरियत का लालू खेत का वो दानिश्वर दर्श दे रहा है जो बात ही नहीं करने दे रहा। बात हो रही है, अपनी बारी बोल ली, इख्तियार की बताएं अभी तो भाई मैं ये कह रहा हूँ जमहूरियत में हक बात करने का भी होता है सबसे पहले, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल मुकम्मल इख्तियारात आईनी तौर पे कानूनी तौर पे बल्दियाती इदारों के हक में हूँ, लेकिन हर चीज़ को नलके में लेके आ जाना कि जी पानी बस वहीं से बल्दियात ही निकालेगी, मरकज़ और सूबों ने अपना अपना किरदार अदा करना होता है। हर मसले का हल बल्दियात नहीं है, बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात का मसला है। बहरहाल शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा किया, कराची पहुँचे, मज़ार कायद पे गए, एक कौमी यकजहती का मंजर बनाया कि अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेके आए, लेके गए। हम बड़े दिनों से इस बात के मुंतज़िर थे, विफाक से ऐसा मैसेज जाना चाहिए था। और ये जो उस्मान बाजवा एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, रहेंगे तो नहीं वहाँ पे कुछ दिन और, लेकिन वो बैठे हुए थे पीएम ऑफिस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने जड़ें फैलाई हुई थी पीएम ऑफिस में। तो जाहिर है इनको इसीलिए लेके गए कि रास्ते में भी समझते गए बात कि भाई कहाँ कहाँ फंड तुम लोगों ने रोके थे मिल के आज़म खान साहब के साथ, क्योंकि ये वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो नफ्स नातका थे आज़म खान के, और कराची या सिंध में पैसे जाने से रोकने का काम भी इन्हीं के जिम्मे था कि आपने गड़बड़ कैसे करनी है, कि मैंने 1100 का जो पैकेज दिया है वो कैसे हवा में उड़ाना है। वो असद उमर भी हवा में उड़ाते रहे, वज़ीर आज़म भी ऐलान करते रहे, और फैसल साहब आज भी ट्वीट पे चीखते रहे। असल में बात यही हुई है जाके वज़ीर आला के पास कि भाई आपके जहाँ पैसे रुके हैं, विफाक ने रोके हैं, वो भी पैसे देंगे, जो हमारे मुआहदे में हैं उस पर भी अमल दरामद होना है। और शहबाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कहा कि बसें लाएँ, हम दोनों अपना अपना खर्चा देंगे, लेकिन शफाफ क्रिस्टल उसमें होना चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पे ये एक बड़ा इल्ज़ाम है। तो अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म खुल के वहाँ पे सामने बात कर दे कि जी आप लाएं, क्योंकि इन्वेस्टर को तो कोई रास्ता मिलेगा वो ज़रूर लाएगा, क्योंकि उसने तो अपना प्रॉफिट उनकी मुसाफिरों से बना लेना है, और मुसाफिर पे करेंगे अगर अच्छी गाड़ी मिलेगी। और प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना ये इस लिहाज से बहुत खुशाइन था। दूसरी तरफ एक प्रेशर मौजूद है इमरान खान की सूरत में, जो आपने सवाल के हिस्से में रखा है कि पेशावर का जलसा यकीनन अच्छा होना है। अभी इमरान खान साहब की हवाएं अच्छी हैं और चलेंगी, और मैं इस ख्वाहिश का इजहार करता हूं कि इस हवा को इमरान खान अपने हाथों तबाह न कर दें, क्योंकि अब तक वो अपने मोमेंटम को किसी और की वजह से नहीं ख़राब किया, अपनी हरकतों से किया है। अल्लाह करे कि वो इसी तरह एक अच्छे अपोजिशन लीडर के तौर पे आएँ। जो काम वो हुकूमत में नहीं कर सके, चले अपोजिशन तो वो अच्छी करते रहे हैं ना, इसको सलीके से लेके चलें, इसे इदारों के खिलाफ ना लेके जाएं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ये काम कर रहे हैं, और जो अश्कशोई के बयानात दे रहे हैं सबसे ज़्यादा वही इस बात को हैंडल कर रहे हैं। इमरान खान साहब को ये बात समझनी होगी कि लड़ाई से किसी को कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला, और नतीजा उन्होंने देख लिया कि जहां हंसी खुशी वो रह रहे थे सारी फैमिली के अंदर, जब उन्होंने बड़ा बनने की कोशिश की तो उन्हें छोटा साइज़ में कर दिया गया। अब ये फिर इनका ख्याल ये है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, अगर ये इस तरह लड़ते हुए जाएंगे तो ये बड़े नहीं होंगे। ठीक है एयाज साहब, एक तो यही बात कि जो इमरान खान की राब्ता मुहिम जारी है उसका हुकूमत के पास तोड़ क्या है, और हुकूमत के लिए इस वक्त तमाम इत्तेहादियों को साथ मिलाकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इत्तेहादियों को तो हुकूमत साथ लेके चल रही है। आगे चलने से पहले मैं सबसे पहले पीटीआई को एक मशवरा देना चाहूँगा कि पीटीआई की अगर कोई मीडिया टीम अगर कोई है तो सबसे पहले तो वो अपने वो लैपटॉप पे बैठ जाए,
और ये देखना शुरू कर दे कल से शहबाज शरीफ साहब की जो सरगर्मियाँ हैं उसको नोट डाउन करना शुरू करे। कल सबसे पहली खबर ये आई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने 8 बजे बुलाया सबको और ख़ुद 7 बजे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच गए थे। आज हमने देखा वो विजिटर्स उस बुक में तासुरात क्या थे शहबाज शरीफ साहब के, कायदे आज़म को मुखातिब करके उन्होंने क्या लिखा। उससे पहले जहाज़ की एक तस्वीर के जी वहाँ काम करते हुए जा रहे थे। फिर एक मैंने खबर देखी कि लंदन के वो जो हाई कमीशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लग गई है। ये वो चीज़ें हैं जो मुसलसल आपको इंगेज रखेंगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए यही तो गिमिक्स होते हैं पॉलिटिक्स में। और क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहा है नहीं कर रहा पता ही नहीं है किसी को। कोई मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपको लम्हा मलम्हा चीज़ें पहुंच रही हैं, उनका मीडिया सेल इतना ज़बरदस्त काम कर रहा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये PMLN से ज़्यादा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके वो नज़दीक भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन साहब आपकी बात काटी हूँ, साबका हुकूमत भी तो यही कर रही थी। नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी इसके मुकाबले में, कुछ भी नहीं, उनको पता ही कुछ नहीं था। वो कुछ इससे उलट तो जरूर कर रहे होते थे, इस तरह का कोई काम वो नहीं कर रहे होते थे। लोगों में एक एहसास इससे आना शुरू होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए काम कर रहा है। अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है, कोई चीज़ कम हो रही है, वो इस गवर्नमेंट का क्रेडिट है या नहीं है, सस्ती तो हुई है ना, तो वो क्रेडिट लेते हैं और ये लेना चाहिए, क्रेडिट बिल्कुल लेना चाहिए। आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह के हमें लोग वहाँ इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं, एक अच्छी टीम बनाने की एफर्ट नज़र आ रही है जो कि पिछली गवर्नमेंट में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई। वो जो गुड गवर्नेंस का फुकदान के बहुत सी वजूहात में से एक ये वजह भी थी उसमें। बाकी रहा ज़ाहिर है इमरान खान साहब का इस वक्त बयानिया बिक रहा है। अब ये अगर मोमेंटम वो इलेक्शन तक ले गए तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो बात अपनी जगह ठीक है कि उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, या एटलीस्ट दोस्ती ना करें, लड़ाई ना करें, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लें। लेकिन इस वक्त वो वॉर कोर्स पे हैं और उन्होंने अपने कारकुन को भी इतना चार्ज कर दिया हुआ है कि उससे पीछे हटना शायद इस स्टेज पे उनके लिए मुश्किल होगा। थोड़ा आगे चल के शायद वो पीछे हटने की कोशिश करें या हट जाएं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत होगी। और ये बिल्कुल ठीक है जो आमिर कह रहे थे कि वो आपने इदारों को मुतनाज़ा खुदा के लिए ना बनाएं, अपनी जंग लड़ें। आपसे ज़्यादती अगर हुई है वो लोगों को बताएं हमसे ज़्यादती हुई है, लेकिन किसी इदारे को कमज़ोर करके, और माफ़ कीजिएगा ये सियासतदान अपने इदारे को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। जब दूसरे इदारों पर ये तनकीद कर रहे होते हैं तो अब बेशुमार मिसालें अब मैं देख रहा हूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोरी इस वक्त पार्लियामेंट की नज़र आ रही है मुझे, कि वो हर इदारा फिर उसमें मुदाखलत शुरू करता है और आप फिर कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि आप ज़ाहिर है ख़ुद मदद लेने के लिए पहुँचे होते हैं कि जी खुदा के लिए हमारी मदद करें। तो चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि जब पेट्रोल इन्होंने 10 रुपये सस्ता किया था उस वक्त तनकीद की थी PMLN ने, और पेट्रोल महंगा होगा तो आपको पता है उसके बाद और बहुत सी चीज़ें महंगी होंगी। बाकी पूरी दुनिया में महंगाई है। अब हमें अपने चैनल्स पे नज़र आना शुरू हुआ है कि अमेरिका में भी बहुत महंगाई हो रही है। ये पूरी दुनिया का फिनोमेनन तो था, लेकिन वो इसको उस तरह से कैश नहीं करा सके, बता नहीं सके लोगों को कि बाकी दुनिया भर में महंगाई हुई है। हमें लग रहा था सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है। अब यकीन रखिए कि आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान में महंगाई होगी तो दुनिया की वजह से होगी। आप ये बिल्कुल कहने की पोजीशन में नहीं होंगी कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। ठीक है, मतलब इसको भी इतना ब्यूटीफुली जो है वो सारे आवाम के सामने बताया जाना चाहिए ना, बताया जाएगा, इसलिए आपको यकीन आ जाएगा वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हाफिज ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज इमरान खान होम ग्राउंड पर पहला पावर शो करने जा रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पावर शो होगा और हुकूमत के पास क्या तोड़ है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब ने जब भी जलसे किए हैं और अब तो परसों की जो कैफियत रही है उसके बाद लोगों का वहाँ बड़ा इज्तिमा होगा, वहाँ उनकी हुकूमत भी है, वहाँ से उनके लोग भी हैं, और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि जो खान साहब की मोहब्बत खैबर पख्तूनख्वा में है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है उनका ये बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। लेकिन जो अभी अयाज खान साहब बात कर रहे थे, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं कि हम आज ये चाहते हैं और गुजारिश भी करना चाहते हैं खान साहब से
कि नंबर एक, वो जो लोग इस मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं या बदजुबानी कर रहे हैं या एक उन्होंने महाज बनाने की कोशिश की है, आज खान साहब को चाहिए कि उनके हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने अपना पेश करें। उसकी वजह ये है कि ये लोग, ये अभी मेरे इल्म में है कि हिंदुस्तान से और पता नहीं कहाँ से जब ये सारा मामला शुरू हुआ है तो फिर उन्होंने भी अपना हिस्सा पूरा डालना शुरू किया है। और ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि आप अपनी सियासी लड़ाइयों में मुल्क के सलामती के इदारों को या अफवाज पाकिस्तान को या सिपा सालार को जो है आप उसमें मुलव्वस करना शुरू कर दें। ये कोई भी करे, ये हमारा मौक़िफ़ आपको पता है कि मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ है और रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं तमाम खामियां कोताहियां इंसानों में होती हैं, लेकिन अगर आज ये पाकिस्तान लीबिया नहीं बन गया, आज ये पाकिस्तान इराक नहीं बना, यमन नहीं बना, तो उसमें इस कौम और इस फौज के इत्तेहाद का बहुत बड़ा अमल दखल है। हमने कुर्बानियां दी हैं, कौम ने भी दी हैं, फौज ने भी दी हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि खान साहब को इस हवाले से, और दूसरी बात, हम जो मंजर देख रहे हैं अदम बर्दाश्त के, मैं हाथ जोड़ के अपने इस प्रोग्राम में आज हमने एक एलामिया भी जारी किया है पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने, मोहतरम इमरान खान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, मौलाना फजलुर रहमान से, सबसे अपील करना चाहता हूं कि अपने कारकुनों और अपने रहनुमाओं को जो है वो अदम बर्दाश्त की तरह ये जो रवैया है इसके खात्मे की तरफ लाएं। ये क्या होगा अगर ये सिलसिला बड़ा भी है तो गली गली में हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे। कल आप देखें जो मैरियट का वाकया है, किसकी ज्यादती है किसकी नहीं है हम इसमें जाए बगैर, लेकिन एक अफसोसनाक वाकया है, एक दुख देने वाला वाकया है। फिर पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा में फायरिंग हो गई आपस में जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई वालों की। तो इस मामले में कौमी क़यादत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो पारा हाई हुआ है इसको नीचे लाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि सारे एक टेबल पर बैठे हैं, जो बात हम पहले से कहते आए हैं, उसमें चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब, पॉलिटिकल क़यादत, मजहबी क़यादत, और कम अज कम ये जो अदम बर्दाश्त, ये जो रवैये हैं, इनके हवाले से एक मिसाक पाकिस्तान किया जाए कि सियासत को सियासत के अंदाज में किया जाए, दुश्मनी के अंदाज में न किया जाए। ये कोई जंग नहीं है, ये कोई इसराइल फलस्तीन नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं और हमें एक दूसरे की बात जो है वो सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए। इख्तिलाफ मौजूद है और वो रहता है। ठीक है इलियास साहब, फिर जिस तरह से इख्तिलाफ का नाम नहीं लिया जी आमिर साहब, मैं कहा मौलाना ने पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, फलस्तीन इसराइल का नाम लिया लड़ाई में। अशरफी साहब कोई जवाब देना चाहेंगे आप? असल में आमिर इलियास राणा साहब, मैंने इसलिए ये कहा कि वहाँ दोनों करीब करीब रहते हैं और उनकी लड़ाई होती है, एक ही जगह रहते हैं दोनों, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान बॉर्डर है, तो जो बेहतर फलस्तीन इसराइल की, चूंकि वो एक जगह पे रहते हैं, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। ठीक है, बॉर्डर का लिहाज कर गए हाफिज साहब। ठीक है इलियास साहब, फिर अभी हम देख रहे हैं कि कराची के लिए मुआहदे तो किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, इससे पहले जो नहीं हो सका, क्या ये हुकूमत अपनी मुअय्यना मुद्दत में वो तमाम वादे और वो तमाम मुआहदे पूरे कर पाएगी? देखें जी, ये एक तो बड़ी अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आज मिले और उन्होंने बैठ के बात की, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पता है कि क्या मसाइल हैं, किस तरह हल किया जा सकता है उन मसाइल को। तो पहले भी जो था, अब हमआहंगी पैदा होगी, अब जो फंड्स आएंगे उसका पता चलेगा यूटिलाइजेशन किस तरह होगी। पहले तो ये होता था कि आपस में बातचीत नहीं है, फंड डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट लगाना चाहती थी, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को साथ मिलाएंगे जिस तरह भी है। तो शहबाज शरीफ साहब इस बात का यकीनन फॉलोअप भी रखेंगे कि किस प्रोजेक्ट पर किस तरह काम किया जा सकता है और लोगों के मसाइल जो बुनियादी तौर पर हैं कराची में, जो भी हैं कि बारिशों के सिलसिले में पानी खड़ा हो जाता है या पानी उधर पीने का दस्तयाब नहीं है, सड़कें टूटी हैं, तो वो जो तमाम जो सूरतें हैं वो देखेंगे और उसके बाद जो डिस्कस करके उस पर अमल दरामद, अगरचे इनके पास वक्त नहीं है लेकिन एक काम तो शुरू हुआ और इस काम पर शुरू होने की वजह से ये है कि अमल दरामद होने से लोगों को फ़ायदे होते नज़र आएंगे। और ये अगर नहीं करेंगे, और इनका जाना ही बड़ा अच्छी बात थी कि कराची गए और तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके गए, अल्लाह करे आइंदा भी इसी तरह रहे
क्योंकि आपस में इत्तेहाद रहेगा तो ये काम चल सकेंगे, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपस में इख्तलाफात होंगे तो फिर रुकावट पैदा होगी। तो ये ज़रूरी है कि आपस में बड़ों का आपस में बैठना, मिलना, आपस में बातचीत करना और इस तरह के काम करना। बल्कि दूसरे सूबों में भी जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को, और जाके उधर के भी जो मसाइल हैं उनको जो बुनियादी जो मुकामी क़यादत है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। उन मसाइल के हल इसी तरह होंगे, क्योंकि अब बजट आने वाला है। बजट में ये तमाम जो डेवलपमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं ये रखी जा सकेंगी और इस पर अमल दरामद हो सकेगा। अगर फंड्स फेडरल गवर्नमेंट से मुंतकिल होते हैं, उनका अपना हिस्सा होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना होता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्कीम्स के बुनियादी तौर पर एक होती हैं कि उनमें शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल जो भी है तो वो रखना पड़ता है। तो ये जो तमाम जो PSDP में तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक बड़ा ज़रूरी है, और PTI की गवर्नमेंट के लिए ये इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि वो किस तरह गए हैं और जाके उन्होंने बातचीत की है। अगर माजी में जिस तरह उन्होंने दौरे किए, लेकिन उस दौरों में इस तरह देखने में ये नहीं आता था कि जी मसाइल के हल और फंड्स की मुंतकिली वगैरह, वो आपस में अदम एतमाद था। तो ये जो आपस में एतमाद करेंगे आपस में, तो इससे बेहतर होते हुए हालात नज़र आ रहे हैं कि अगर आइंदा भी इसी तरह जारी रहेगा तो जिस तरह वो आपस में मिले हैं और आपस में इत्तेहादियों के उनको ज़ाहिर नाराज़गी हुई थी, तो उन्होंने पहला ही बुनियादी तौर पर बड़ी दानिशमंदी करते हुए उनके पास गए और उनसे इत्तेहाद वगैरह का जो है उस पर अमल दरामद भी करना होगा। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं तो जो जिस पर इन पर काम करना वैसे अभी नाराज़गी की कोई बात हुई नहीं है, हुई नहीं, ऐसी कहानी आई नहीं है। उस दिन तो कोशिश राणा साहब ऐवान में नज़र आई थी, तो लेकिन उन्होंने बड़ा यानी कि उसको इस मसले को हल किया है और बड़ा यानी कि साथ लेके चलने के लिए। तो ये मुस्तकबिल में अगर इस तरह ही होता रहा तो बड़ा अच्छा होगा, कराची का फ़ायदा होगा, बल्कि पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा इसमें। तो ज़ाहिर है दूसरे सूबों में भी इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जैसे हुकूमत साजी पंजाब में भी होगी। पंजाब में भी जो एक अरसे दराज से काम रुका हुआ है उस पर भी काम शुरू हो गया, प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट होंगे और इस पर काम शुरू होगा। तो ये बलूचिस्तान में भी जाना चाहिए ताकि उधर भी जो मसाइल हैं, काम तो सईद गुलजार ने भी बहुत किया, वो इलाहाबाद नजर नहीं आता, जिस तरह बहुत किया उन्होंने। तो लोगों की चीफ मिनिस्टर बदलने पे चले जाएंगे। हाँ चीफ तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह यानी आपस में रहना चाहिए मुल्क में, और बेसिकली डेवलपमेंट के काम होंगे। और ये भी है ज़रूरी है कि अब बल्दियाती इंतखाबात भी होने चाहिए ताकि बल्दियाती जो हुकूमतें कायम होंगी तो उसकी वजह से बेहतर अंदाज में काम हो सकेगा। ठीक है, तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद, दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के दौरे पर मौजूद हैं, जहां पर उनकी जानिब से बड़े बड़े ऐलानात किए गए, दावे किए गए और साथ ही साथ अहम इत्तेहादी रहनुमाओं से उनकी जानिब से मुलाकातें भी की जा रही हैं। फैसल साहब, आज कराची मरकज़ निगाह है, तो एक बार फिर मैं आप ही की जानिब आऊँगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी जो ऐलानात किए हैं कराची के तरक्याती मनसूबों के हवाले से उन्होंने बात की। विफाक की जानिब से ये जो तरक्याती मनसूबों के हवाले से बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी जो मुद्दत इस हुकूमत को मिली है उसमें ये तमाम मुआहदे पूरे करने में कामयाब हो सकेगी? नहीं, ये तो किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। अगर इनकी नीयत भी सही हो, सिम भी सही हो, तो फिर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी जो मुद्दत है वो बहुत कम है। इस दौरान तो ये मंसूबे जो है ये तो मुझे लगता है 5 साल में भी नहीं हो सकते, 5 साल में भी नहीं हो सकते। ये तो खैर 5 महीने में कहाँ होंगे। तो फिर यकीन दहानियां किस बात की कराई जा रही हैं? देखिए, अगर नीयत सही हो जाए, सिम सही हो जाए, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। आज की अचीवमेंट ये है कि वज़ीर आज़म ऑफिस और CM सिंध के ऑफिस का राब्ता हो गया, जो 5 साल से नहीं था। आज की अचीवमेंट ये है कि जो इत्यादी हैं वो खुशगवार अंदाज में चल रहे हैं। जो बुनियादी जो नुक्ता है, अगर उस पर अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो ये मसाइल कभी हल होने ही नहीं है। ये 100 साल भी इनको इनकी जो भी नीयत हो, जितने भी इत्यादी मिल जाए, मसले को जब तक उसके जड़ से नहीं पकड़ेंगे, मसला वो हल नहीं होना। ये जड़ से नहीं पकड़ रहे, मसनूई बातों से, हम नुमाइशी कामों से अगर आप मसाइल को हल करना चाहते हैं तो वो तो हल होना नहीं है। तो ये नुमाइशी काम से जो मसाइल की नौयत है, वो उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। इसको आप लीपा पोती से हल नहीं कर सकते। आपको अगर पानी चाहिए, जैनमन चाहिए, उसको आप खाली जो है वो कोई फाउंडेशन खड़ी करके तो दुनिया को नहीं दिखा सकते। तो
ये अब तक किसी की सिर्फ बातें सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि अभी ड्यूरेशन बहुत कम है, दूसरा तीसरा चौथा दिन है हुकूमत का, तो अभी तो इनसे सवाल पूछना भी इनके साथ एक ज्यादती करने के मुताबिक होगा। अगर इन लोगों की हमें नीयत सही नजर आ रही है तो हमें इसको भी जो है एक अच्छे साइन के तौर पर लेना चाहिए। हर वक्त आमिर इलियास राना की तरह तनकीद करते रहना ये कोई एक अच्छी रविश नहीं होती। जो चीज सही है उसको आप सही बोले, जो गलत हो उसको आप गलत बोले। ये एक मुस्बत सोच रखनी चाहिए हुकूमत। अगर हमें यकीन करना चाहिए, यानी कि फैसल साहब कराची का इतना नुकसान करने के बाद अगर सम दुरुस्त हो गई है तो ये फिर कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखिए सम इख्तियार है, कराची का इशू मंसूबा नहीं है, कराची का इशू वसाइल नहीं है। कराची पूरा पाकिस्तान पालता है, कराची को पैसों की जरूरत नहीं है। कराची को ये जितने पैसे देते हैं, कराची की इतनी इस्तेदाद है कि उससे ज्यादा खुद ये जनरेट कर सकता है। कराची को भीख नहीं चाहिए, कराची भिखारियों का शहर नहीं है, कराची रेवेन्यू जनरेशन का शहर है। कराची को आप इख्तियार दे दो, कराची पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार देगा। कराची को आप इख्तियार दे दो, कराची पूरा पाकिस्तान चला लेगा। आपने कराची के हाथ पैर बांधे हुए, आप कराची का सिर्फ केक खाना चाहते हो, खून नचो रहे हो, ये मसले का हल नहीं है। मुल्क की बर्बादी भी इस वक्त कराची के को इख्तियार का इशू है। इमरान खान का भी तो मसला ये था, इमरान खान ने भी नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का इशू क्या है? पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कराची जो है वो बाइख्तियार हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो है पूरा केक खाना है। जो एक फार्मूला है ना, लगाता तो है खाता तो है, यहाँ तो है खाते ही खाता है, खाते ही खाता है, लगाने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इशू इस वक्त को समझने की जरूरत है कि मसला क्या है। इख्तियार इशू है, वसाइल का इशू नहीं है। वसाइल कराची के पास बहुत है, बहुत पूरा कर्जा उतार सकते हैं, पूरा पाकिस्तान चला सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेला कराची सब कुछ कर लेगा। लेकिन जिस तरह आप करना चाह रहे हो उस तरह कुछ भी नहीं होगा। आपके माशी मसाइल भी हल नहीं होंगे, आपके जो इक्तिसादी मसाइल भी नहीं हल होंगे। कराची को सिर्फ आप इख्तियार दे दें, इसको आप एक खुदकार खुद मुख्तार बना दें, कराची पूरे पाकिस्तान का भी कर्जा उतार देगा। ठीक है आमिर साहब, क्या कह रहे थे आप? एक दफा एतबार तो करके देखें। आप भाई इतबार ही कर रहे हैं। मैंने कहा इमरान खान को भी कराची में याद आया था कि गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, और 1100 अरब रुपए भी लेके गए थे। अब आपका मेरा ख्याल है एमक्यूएम की वजह से राल टपक रही है कि केक में हिस्सा मिलेगा और शानदार इमरान खान को हिस्सा मिलेगा। इमरान खान तो आपको पता है ना, इमरान खान के पास चूरन की फैक्ट्री है, सबसे दुनिया का बेहतरीन चूरन इमरान खान की फैक्ट्री में तैयार होता है। तो वो 1100 अरब भी एक चूरन ही था, बिकता रहा। अब एक नया चूरन बिक रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। मजे की बात तो ये, और सबसे ज्यादा कराची में बिक रहा है। अलमिया तो ये पढ़े लिखे लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं आप लोगों का इलाज दूसरी तरह का है। चले, अभी तो हम हल की बात कर रहे हैं, इलाज की बात नहीं कर रहे। या सब आपकी जानिब आऊंगी। हम ये तमाम बातें तो डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर इसके साथ साथ ये भी हम देखें कि इमरान खान की जानिब से आज पावर प्ले जो है वो किया जाएगा, अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है पेशावर से। आपको लगता है कि जिस तरह से अब तक उनके साथ अवाम की एक हमें पजीराई दिखाई दी है, और आज का जलसा अगर कामयाब होता है तो इस तरह की अवामी ताकत के जरिए वो इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं? देखिए, आज एक तबसरा बड़ा खूबसूरत था जो सोशल मीडिया पे, आपको पता ना, मीम्स मरखल दुनिया में पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं बनाता, कि दोनों अपने अपने मकाम पे ठीक पहुंच गए हैं। कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं क्योंकि उन्हें काम करने की आदत है, और इमरान खान साहब ऑपोजिशन में मैदान में निकल आए हैं, वो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। होता है कुछ लीडर्स में वो ऑपोजिशन बहुत अच्छी कर लेते हैं। हम जब तनकीद किया करते थे साबिक ऑपोजिशन पे तो यही किया करते थे कि ये प्रेशर बिल्ड नहीं करते गवर्नमेंट पे। इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था, इनको सिर्फ अपने मसाइल से गर्ज थी, अपने केसेस ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि उससे इनकी नज़र हटी नहीं, तो फ्री हैंड मिलता रहा और उसके बाद उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। जैसे ही प्रेशर बिल्ड हुआ, उन्हें फील हुआ कि अब ये हावी होने लगी ऑपोजिशन, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करना पड़ा, बिजली जितने यूनिट्स के लिए भी 5 रुपये करनी पड़ी, एटलीस्ट अनाउंस करना पड़ा। उससे पहले आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, उससे पहले वो बिल्कुल हठधर्मी से हर चीज़ किए जा रहे थे। तो ये प्रेशर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और नो डाउट जो फर्स्ट रिस्पांस आया था इस हुकूमत के जाने के अगले दिन, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस था। वो अभी तक कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से लोग निकल आए। मतलब कराची की हम बात करते हैं, वो फैसल को बेहतर पता है कि वो जो एक क्लास निकला करती थी हमेशा इमरान खान साहब के लिए,
इस दफ़ा उससे हटके एक दूसरी क्लास भी निकली, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी आ गई वहाँ पे जब जमा हो गई। साहब मैं आपको बताऊं, अपर क्लास आई है दफा, बड़ी हैरत अंगेज बात है। अरबपति लोग जो आए हुए थे उनसे बोला इमरान खान आजादी दिलाएगा। मुझे कराची से कुछ लोगों ने बताया कि उसमें लोअर मिडिल क्लास भी थी और मिडिल क्लास भी थी। बहरहाल इलाके में तो जलसा था, वहीं ऑर्गेनाइजर थे, ये तो कमाल हो गया, आपको पता ही नहीं। मैं बहरहाल मैं अपनी उस कम इल्मी पे ही बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है जो मेरे तक पहुंची है। लाहौर में हमने देखा, मतलब नॉर्मली ये डिफेंस के इलाके में इतना बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ करता है इमरान खान साहब के नाम पे, इस दफ़ा लिबर्टी में हुआ और बेशुमार हमने शहरों में देखा, पिंडी में हजूम हमने देखा, तो वो तो रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त था। ठीक है, आपने एक लोगों को जज्बाती कर दिया और लोग जज्बाती हो गए। अब मैं पहले भी उसमें सेगमेंट में आपसे यही अर्ज़ कर रहा था कि इस मोमेंटम को असल मकाम है इलेक्शन तक लेके जाना और फिर इसको कन्वर्ट करना वोटिंग में कि ये इतने ही लोग या इससे बहुत ज़्यादा लोग आपके लिए वोट करें, फिर तो इसका फ़ायदा होगा। वरना हाँ, आपको और मुझे शायद फ़ायदा होता रहे, गवर्नमेंट पे चेक रहे एक मुसलसल कि जी वो देखें कल उसने वहाँ जलसा करना है, कहीं कोई एहतजाज ना हो जाए, तो बेहतर है कि हम कोई चीज़ अगर 2 रुपये का कहीं रिलीफ दे सकते हैं तो हम दे दें लोगों को। ये हमारे लिए ज़रूर फ़ायदामंद रहेगा इस चीज़ को। और अब PTI ने अपने लिए फ़ायदामंद करना है तो इस मोमेंटम को उन्हें लेके जाना पड़ेगा इलेक्शन तक। ठीक है, तो आमिर साहब, क्या PTI इस सारी सूरत हाल में प्रेशर बना सकेगी, जल्दी इलेक्शन करवा सकेगी? ये तो मैं बात करता हूँ। असल में ना वो जो अपर क्लास की बात की ना फैसल साहब ने, इनसे पूछे जलसा किस इलाके में था, इनके घर के एरिया में था, क्लिफ्टन में नहीं था इस दफ़ा। तो अपर क्लास में रहने वाले लोअर क्लास के दर्द में मरते हैं, जैसे सियासतदान मरते हैं, गरीब आदमी के लिए सफ़ में बैठ जाते हैं, इस तरह का काम होता है। PTI के लिए बड़ा मोमेंटम मुश्किल होगा मेरे हिसाब किताब में, क्योंकि ये अभी एकदम इनके लोगों के जहन में ये है कि हम जो मोमेंटम बनाएंगे 4-5 जलसों से तो हम 1 महीने में इलेक्शन ले लेंगे। अगर ले लें तो बड़ी कामयाबी है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अगर इसको ले के चलना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। फिलहाल 16 को इलेक्शन होने जा रहा है जनाब स्पीकर कौमी असम्बली का, ये वहाँ पे वॉक ओवर दे रहे हैं, बहाने कर रहे हैं रिज़ाइंस का। ये मेंबर्स को स्पीकर का इख्तियार है ना इजलास बुलाने का, तो वो जल्दी बुला के रिज़ाइन वहीं पे खड़ा करके ले कौमी असम्बली में। वो क्यों बहाना दे रहा है कि जी वो जैसे आज अयाज सादिक और श्री रहमान ने कहा कि जनाब वो साइक्लो स्टाइल पर्चे थे जो मैंने कल लफ्ज़ यूज़ किया था, उनके ऊपर स्टैंप करा रहे हैं और साइन करा रहे हैं कि जी मैं फारिग हुआ। ऐवान में जावेद हाशमी की तरह खड़े होकर करें। अभी तो शाह महमूद का रिज़ाइन भी प्रॉपर नहीं है। हाँ, वो उसको कबूल करे कि मेरा तो और बात है, लेकिन असम्बली में खड़े होकर उन्होंने भी अपना टेंडर नहीं किया रिज़ाइन। वो कह गए कि हम सब रिज़ाइन कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल होगा। 16 तारीख को 2 मैच पड़ेंगे, एक पंजाब में, वहाँ कायदे ऐवान का इंतखाब होना है कि वो किसके सर पे हुमा बैठता है या बैठती है। अब ये उर्दू और जो है ना, ये उर्दू दान फैसल साहब बता सकते हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जाहिर है कि अब जो हुकूमती इत्तेहाद है, अब उन्हें फ़ौरन फैसला करना है। परसों तक उन्होंने चूंकि नाम देना है और कैंडिडेट जमा कराने का। आमिर साहब, इस पे डिटेल आपकी राय लेंगे, मुनर्रिफीन कोई आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है आमिर साहब, इसी पे डिटेल राय भी हम लेंगे। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। और अब बात करें पंजाब की, तो नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने हमजा शहबाज के जल्द इलेक्शन कराने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 16 अप्रैल को ही कायदे ऐवान का इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत से डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात से मुतल्लिक स्पीकर का इक़दाम भी कलअदम करार देते हुए डिप्टी चेयरमैन को इलेक्शन कराने की हिदायत कर दी है। ताहम मुस्लिम लीग ख़ाफ ने फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। इतलात ये भी आ रही हैं कि पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग नून के 10 अरकान को इलेक्शन से पहले मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। इसी से मुतालिक सवाल के पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी 16 अप्रैल किसके नाम रहेगा? मोहम्मद इलियास साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे। आप हमारी रहनुमाई भी कर दें और साथ ही ये भी कि 10 अरकान को जो मुअत्तल करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उसके बाद पंजाब की सूरत हाल क्या रहेगी? उसके बाद पंजाब की सूरत हाल अभी भी टफ है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास जो दावा किया जा रहा है कि 200 से ज़ायद अरकान की उनको हमायत हासिल है, और वो इस बारे में रोज़ाना जो अफ्तार होते हैं उसमें दिखाया जाता, बताते हैं कि जी आज इतने अरकान थे, और रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। और हमजा शहबाज, इसमें तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप खुद जाते हैं और जाके उनसे मुलाकातें करते हैं। ज़ाहिर है वो 1 हफ़्ता से ज़ायद हो गया उनके साथ मुलाकातों का जो सिलसिला उनका जारी है, और उनसे राब्ते रख रहे हैं और उनको रब्ता करने से मना करें। इसी तरह जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानब से भी रब्ता किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है
कि उनके पास पूरी इस वक्त स्ट्रेंथ है। और जो आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद तो अब 16 तारीख को होगा, लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और PTI की जानब से इतराज़ किया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के जो इख्तियारात हैं उनको जो बहाल किया गया उससे उनका इतराज़ है, क्योंकि उनको दोस्त मुजारी पहले ही उनसे बगावत कर चुके हैं और उनसे उनको ये है कि ख़तरा है कि वो उनसे जानबदारी का मुजाहरा करेंगे, तो इसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस सिलसिले वो उस अपील में भी जा रहे हैं। अगर ये देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो ये ज़ाहिर है कि रस्साकशी जारी है। इस वक्त 10 अरकान को अगर मुअत्तल करते हैं तो ज़ाहिर है उनको फ़ायदा होता है काफ लीग को, लेकिन बहरहाल इस बारे में देखना है कि जो अरकान नाराज़ हैं उनको भी मनाने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। कि इस वक्त मंजर आम पर तो नहीं आ रहा, लेकिन बातें जो पता चलती हैं कि 9 अरकान ले आएँ, 3 अरकान ले आएँ काफ लीग में, दोबारा उनको साथ PTI में दोबारा ले आए जो नाराज़ अरकान थे। तो ये 16 तारीख को एक मैच जो होगा उसमें ही पता चलेगा कि क्या सूरत हालत, क्योंकि दोनों जो जोड़ है इस वक्त बराबर का है और ये बड़ी एक ज़बरदस्त सूरत हाल है जिसमें हर वक्त लम्हा सूरत हाल तब्दील होते दिखाई दे रही है। ठीक है आमिर साहब, 16 अप्रैल का मैच किसके नाम रहेगा? देखें, वोटिंग के बाद जो डिप्टी स्पीकर ऐलान करेंगे ना उसके नाम पे होगा। अब इसका जवाब इसी तरह ही दिया जा सकता है क्योंकि दावे इतने हैं। मैं अगर दावों पे जाऊं तो मैंने तो फ़ौरन तबसरा किया था इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे कि दोनों घरों को राज़ी कर दिया। 16 तारीख रख दी परवेज़ इलाही राज़ी और डिप्टी स्पीकर को रख दिया तो हमजा शहबाज राज़ी। अब जो इलियास साहब बता रहे थे, बात आपने सुनी कि पंजाब असम्बली का मैंने टिकर देखा था कि तर्जुमान ने कहा कि किसी को सस्पेंड नहीं किया, लेकिन ये तो है ना कि वो आखिरी वक्त में स्पीकर अपना ऑर्डर कायम मकाम स्पीकर के हवाले कर सकते हैं कि जी ये नहीं वोट डाल सकते। लेकिन अब जो अताउल्लाह तारड़ का बयान आया उन्होंने 53 आर्टिकल के हिसाब से कह दिया कि जी उनके तमाम इख्तियारात बहाल हैं और हमें इस फैसले से खुशी है। तो फैसला ऐसा होना चाहिए कि सारे घर खुश हों और फिर परेशानी और पेशेमानी दोनों बाद में ढूंढने के अपील किस कहाँ पे करनी है, सुप्रीम कोर्ट में करनी है, लार्जर बेंच में करनी है, इमरजेंसी है, बंदे तोड़ने हैं, मारने हैं, निकालने हैं। क्योंकि सुबह से कुछ और खबरें थी, अलीम खान और हमजा शहबाज दोनों की तरफ से तरदीद भी आ गई उसकी। वो हालांकि वो सोशल मीडिया पे आई थी, वो लग गई चौधरी परवेज़ इलाही के मत्थे। मुझे तो यही समझ आई है क्योंकि मैं तो सहरी के वक्त वो ट्वीट देख रहा था कि जी लड़ाई होगी, पिटाई हो गई। तो चेक करें कि वजातें कौन दे रहा है, क्या कौन रहा है। एक अच्छी दिलचस्प सूरत हाल है। जमहूरियत का यही हुस्न है, यही लड़ाई झगड़े हैं, इसी में कोई कामयाब होगा, कोई हार जाएगा। ठीक है, हाफिज ताहिर अशरफी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि पंजाब में जो मामला है ना, ये तो है बड़ा टफ इस वक्त। अगरचे उस दिन हमजा शहबाज साहब ने जो लिया है वोट फ्लैटीज होटल में, उसमें तो नंबर उनके पूरे हैं, लेकिन बहरहाल चौधरी साहब भी जो है वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो और उनके एक ताल्लुकात की लंबी तारीख है। जब तक वोटिंग ना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो लोटाक्रेसी वाला रुझान है इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि खड़े कहीं होते हैं। अभी इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, एक साहब को मैं जानता हूँ, वो हलफ दे रहा था चंद घंटे पहले कि खान साहब आपको सब छोड़ जाएंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और चंद घंटे बाद जब वो सिंध हाउस की वीडियो आई तो उसको वहां देखा जा रहा था। तो इसलिए कि तो जब वोट असल में ये वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की तरह ही था अशरफी साहब। उस वक्त उनके जमीर जागे थे, अब इनके जमीर जागे हैं। आमिर भाई, मैं तो बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो जमीर सेनेट के उसमें जागे या आज जागे, दोनों गलत है। ठीक है, उस वक्त कहा था आप निकलवा लीजिएगा उस वक्त भी एक्सपर्ट के मेरे व्यूज। नहीं, मैं तो आपकी बात की तायीद में कह रहा हूँ, तायीद कर रहे हैं, तायीद कर रहे हैं, आपकी तायीद कर रहे हैं। इन्होंने डबल मोहरें लगाई थी, अगर अब आप वो बड़े गाजी बन रहे हैं, लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ। शहीदों के नाम ले दें आप कि सुबह हमने 2-2 मोहरें लगानी है। तो ये एक बदकिस्मती है हमारी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमजा कामयाब हो जाएंगे जो इस वक्त के हालात हैं। हाँ, चोई साहब ने अपने ताल्लुकात और अब चोई शुजात भी उनके लिए बात कर रहे हैं।
लेकिन जो इस वक्त अददी फिगर है, और जहां तक अलीम खान साहब और हमजा की लड़ाई की खबर, मैं नहीं समझता दोनों इतने कोई बच्चे तो नहीं है कि एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे या एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे। मैं ये इस तरह की खबरें फैलाना भी मैं समझता हूँ, यही तो हम कह रहे हैं। असल में पिछले दिनों जो एक खबर आई थी ना, उसका बदला लेने की कोशिश है और कुछ नहीं। चलें ठीक है, अयाज साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लें। एक मिनट नबीला, एक मिनट, मुझे उस पर जरूर बात कहनी है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने वो खबर फैलाई थी वो हकीकतन पाकिस्तान के दुश्मन है, वो हकीकतन ठीक है, ठीक है अयाज साहब, उसके इदारों के दुश्मन है, इस तरह की खबरें फैलाने वाले जो हैं। अयाज साहब, 16 अप्रैल किसके नाम रहेगा? देखें, ये दो कैंडिडेट्स में मुकाबला नहीं है, ये दो खानदानों में मुकाबला है, दो पॉलिटिकल खानदानों में। अच्छा, इसलिए ये बहुत टफ है। और देखें ना, वरना जो मरकज में हुआ उसके बाद तो वन साइडेड हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट किसी तरफ आ सकता है, तो इसलिए दोनों को बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और जिन ये शोहदा की बात कर रहे हैं, ये वो शहीद है जो शहीद होने के बाद फिर गाजी हो जाते, इसलिए ये हमेशा चलते रहते हैं, इनके लिए टेंशन न लिया करें। उंगली लगा के शहीद होते हैं ना, खून की उंगली। ठीक, फैसल साहब इंतहाई माजरत के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं शामिल कर सकी क्योंकि प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो चुका है। फीडबैक का नाजरीन के रहेगा इंतज़ार, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।